dear students, good morning to all of you. Welcome to our YouTube online class. Subject is English Reader for class 2nd. In the previous video, we have completed chapter 16 of question answer, and today I will start chapter number 17. Chapter name is Crazy for the Rainbow. CRAZY Crazy FOR4THE the RAINBOW Rainbow. Crazy for the Rainbow. इंद्रधनुष के लिए पागल. Rainbow means इंद्रधनुष. Crazy means पागल. इंद्रधनुष के लिए पागल. So dear students, let's start. One day there was a frightening thunderstorm. एक दिन वहाँ पर एक भयानक तूफान आया. The sky was dark. आसमान में अंधेरा था. The wind howled and the rain poured down. हवा का झोंका और बारिश नीचे गिर रही थी. Then the rain stopped. तब बारिश रुकी. And the sun appeared shining brightly. और सूरज उगता हुआ दिखाई दिया, चमकता हुआ दिखाई दिया. सा was in the house. सा अपने घर में था. He was waiting to go outside to play. वह बाहर खेलने के लिए इंतजार कर रहा था. When the rain stopped. जब बारिश रुकी. Sam looked out of the window to make sure. Sam बाहर विंडो की तरफ, खिड़की की तरफ अधिक श्योर होकर देखने लगे. He saw a huge arc of colors at the bottom of the garden. उसने एक बड़ा रंगों का चाप एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, बगीचे के बिल्कुल बीच में देखा. इट वॉज ऑलमोस्ट टचिंग द ग्राउंड. वह बिल्कुल ग्राउंड से यानी ज़मीन से टच था. देयर वॉज ए बैंड ऑफ ए रेड. वहाँ एक लाल कलर का बैंड था. देन ऑरेंज देन येलो देन ग्रीन देन ब्लू देन इंडिगो एंड द लास्ट ऑफ द वायलेट. कौन कौन से कलर्स थे? ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, इंडिगो एंड लास्ट ऑफ द वायलेट. और सबसे आखिर में वायलेट यानी बैंगनी था. सैम काउंटेड द कलर. सैम रंगों को गिनने लगे. 1 2 3 4 5 6 7. ही वॉज वेरी प्लीज्ड. में बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए. व्हाट मार्वेलस कलर्स. कितना अनोखा रंग है. एंड दे आर टचिंग द ग्राउंड. वो ग्राउंड यानी ज़मीन को छूने लगे. आई एम गोइंग देयर टू फिल माई वाटर कलर बॉक्स विद द कलर्स. मैं जा रहा हूँ टू फिल माई वाटर कलर बॉक्स को भरने के लिए विद द कलर्स, रंगों से. मैं रंगों से अपने वाटर कलर के बॉक्स को भरने जा रहा हूँ. सैम सैट ऑफ द बॉटम ऑफ द गार्डन एज फीस्ट एज ही कुड गो. सैम सैट बॉटम यानी बीच में, गार्डन बगीचे के बीच में बैठ गए. एज फास्ट एज ही कुड गो. जितनी तेज़ी से उसे भागा जा सकता था उतनी तेज़ी से वो भागने लगे. बट दी रेन स्टार्टेड अगेन. लेकिन बारिश दोबारा आनी शुरू हो गई. सैम स्टॉप्ड. सैम रुक गए. एंड पुट आउट हिज हुड. और अपने हुड को रख दिया. ही लुक्ड फॉर द कलर्स. उन्होंने रंगों को देखने लगे. दे वर नॉट बाय द विलोज एनीमोर. वे विलो की तरह अधिक नहीं थे. सैम सर्च्ड फॉर द कलर्स ऑन द ग्राउंड. सैम ज़मीन पर रंगों को ढूंढने लगे. बट ही फाउंड नथिंग. लेकिन उनको एक भी रंग नहीं मिला. नाउ सैम वॉज वेरी बैड. अब सैम बहुत गीले हो गए थे. ही रन बैक टू द हाउस एंड टोल्ड हिज फादर अबाउट हिज सर्च फॉर द रेनबो. ही रन बैक टू द हाउस. वह अपने घर की तरफ दौड़े. एंड टोल्ड हिज फादर. और अपने पिताजी से बताया. अबाउट की हिज सर्च फॉर द रेनबो. कि मैंने इंद्रधनुष की खोज की. हिज फादर स्माइल्ड एंड सैड. उसके पिताजी मुस्कुराए और कहा. नो वन कैन कलेक्ट द कलर्स इन ए बकेट और ए बॉक्स. क्या आपने एक भी कलर्स यानी रंगों को अपनी बाल्टी और बॉक्स में नहीं इकट्ठा किया? दे फोम वैन द सन शाइन्स थ्रू द टीनी रेन ड्रॉप्स. वे जब सूरज उगा तो उन्होंने रेन ड्रॉप्स टीनी छोटी बारिश की बूंदें देखी. देन वी सी ए रेनबो. तब उन्होंने रेनबो को देखा. बट इट लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स. लेकिन वह केवल कुछ ही क्षण के लिए होता है, कुछ ही मिनट्स के लिए होता है. वी मस्ट एन्जॉय. उन्होंने आनंद लिया रेनबो इंद्रधनुष का. वाइल वी कैन बिफोर इट डिसअपियर्स. जैसे ही उन्होंने देखा वो उनसे पहले ही गायब हो गए. So dear students, I hope you understand my video. Read this chapter at your home. Thank you. Have a nice day.
Dear students, welcome to our YouTube online classes. We start. Subject is science for class 2nd. So let's start it. Today we read chapter 9, that is housing and clothing. Name of our chapter is housing and clothing. In previous video we read half of chapter. Now we started reading of remaining chapter. टाइप्स ऑफ हाउसेस हमने पढ़ा था, किस किस टाइप्स के हाउस होते हैं, अलग अलग लोग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग किस तरह के हाउस बनाते हैं। अब उसको हम पढ़ेंगे कुछ डिटेल में। कच्चा और पक्का हाउस। कच्चा हाउस क्या होता है और पक्का हाउस क्या होता है। डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाउसेस कैन बी कच्चा और पक्का। जिस तरह का मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं घर को बनाने के लिए, वो डिसाइड उससे हमें पता चलता है कि वो कच्चा हाउस है और पक्का हाउस है। एक कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ। इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जो कच्चा हाउस होता है वो किसका बना होता है? मड यानी कीचड़ का, वुड का, लकड़ियों का, स्ट्रॉ यानी घास फूस का बना होता है। एंड इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत मजबूत नहीं होता। ए पक्का हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। जो पक्का हाउस होता है वो किसका बना होता है? ब्रिक्स यानी ईंटों का, स्टील का और सीमेंट का। Next is an igloo is a house made of blocks of ice. It is built in places that are covered with snow throughout the year. एक हाउस होता है इग्लू, जो कि किसका बना होता है? ब्लॉक्स ऑफ आइस यानी बर्फ़ की ब्लॉक्स से बना होता है। एंड इट इज़ बिल्ट इन प्लेस, और ये कैसी जगह पर बना होता है? दैट आर कवर्ड विथ स्नो। ऐसी जगह जो कि पूरे साल किससे कवर्ड होती है? स्नो यानी बर्फ़ से ढकी होती है। ऐसी जगह पर इसको बनाया जाता है जहाँ पर पूरे साल वो एरिया बर्फ़ से ही ढका होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इग्नू बोलते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी और परमानेंट हाउस। कच्चा हाउस और पक्का हाउस हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेरी और परमानेंट हाउस। हाउस दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आर नोन एज टेम्परेरी हाउसेस। ऐसा हाउस जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, ऐसे हाउस को हम बोलते हैं टेम्परेरी हाउस। दे आर यूज्ड बाय पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे आर यूज्ड बाय द पीपल, और वो ऐसे लोगों के लिए होता है जो कि एक जगह नहीं रहते। वो उनका कोई एक डेफिनेट जगह नहीं होता रहने के लिए, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, ड्यू टू वर्क और सम अदर रीज़न। और अपने काम के लिए हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है उनके घूमने का। तो ऐसे लोगों के लिए कैसा हाउस होता है? टेम्परेरी हाउस। एग्जाम्पल है टेंट है हमारा। दिस इज टेंट। अ टेंट इज़ अ टेम्परेरी हाउस मेड ऑफ थिक क्लॉथ। इट इज़ बी रोल्ड एंड कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और टेंट कैसा हाउस है? एक टेम्परेरी हाउस है जो कि किसका बना होता है? थिक क्लॉथ, एक मोटे कपड़े का बना होता है, और इसको क्या करा जा सकता है? रोल्ड, मोड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक कारावेन इज़ अ हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स। एक कारावेन इस तरह का हाउस है जो कि व्हील्स पे मूव किया जाता है, यानी पहियों से उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है ए हाउस बोट फ्लोट्स एंड स्टैंड स्टिल इन लेक। एक हाउस बोट होता है जो कि कहाँ पे? फ्लोट और स्टैंड स्टिल इन लेक, जिसको हम तालाब में रख सकते हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा परमानेंट हाउस कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक परमानेंट हाउस होता है जो कि एक जगह ही रहता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जैसे बंगलो हो गया, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। This building is permanent house. Okay, dear student, read this chapter completely. Thank you and have a nice day.
Good morning, all of you. Welcome to our YouTube online classes. Let we start. Subject is SST for class 2nd. Dear student, previous class we read chapter 14 transports. Today we will do difficult word. So first you mention here chapter number. After that we write chapter name transport and difficult word DIFFICULT difficult word WRD हेडिंग डालेंगे डिफिकल्ट वर्ड की। फर्स्ट है हमारा ड्रैग्ड DRAGGED ड्रैग्ड DRAGGED ड्रैग्ड अनदर ANOTHER अनदर ANOTHER अनदर थर्ड है कैरिज CARRIAGE कैरिज CARRIAGE कैरिज ट्रांसपोर्ट TRANSPORT ट्रांसपोर्ट INVENTED इन्वेंटेड INVENTED इन्वेंटिंग एनीवेयर ANYWHERE 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 commonly 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 travel 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 vehicles 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 DIFFERENT 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 coaches 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 repeat again dragged 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 another 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 carriage 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 transport 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 invented 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 anywhere 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 commonly 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 travel 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 vehicles 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 different 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 coaches COACHES coaches. So thank you student, I hope you understand. You also learn and write these difficult words in your fair notebook. Have a nice day. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आज कक्षा दूसरी में हम करेंगे पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द हम कर चुके थे 1 से 10 तक। हम आ गए थे 11वें शब्द समूह पर, जो है आसानी से प्राप्त होने वाला। उसके लिए एक शब्द बनेगा सुलभ। आसानी से प्राप्त होने वाला को क्या कह सकते हैं हम एक शब्द में? सुलभ। इसके बाद आगे है मुश्किल से प्राप्त होने वाला। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसको एक शब्द में हम कह सकते हैं दुर्लभ। क्या कह सकते हैं उसे? दुर्लभ। आगे है जल में रहने वाला। जल में रहने वाले को हम एक शब्द में कह सकते हैं जलचर। जमीन पर रहने वाला, जिसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं थलचर। जमीन पर रहने वाला, उसको हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? थलचर। जो देखने योग्य हो, उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दर्शनीय। परीक्षा में पास होने वाला, परीक्षा में पास होने वाला, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं उत्तीर्ण। क्या कह सकते हैं? उत्तीर्ण। और परीक्षा में फेल होने वाला, परीक्षा में फेल होने वाला, उसे हम एक शब्द में कहेंगे अनुत्तीर्ण। क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण। जिसका आकार हो, उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं साकार। जिसका आकार हो उसको एक शब्द में कह सकते हैं साकार।
और जिसका आकार न हो उसको हम एक शब्द में कहेंगे निराकार। जिसका आकार न हो उसे एक शब्द में कहेंगे निराकार। पुस्तक या लेख लिखने वाला, कोई पुस्तक या लेख लिखने वाला, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? लेखक। एक बार फिर से देखिए, आसानी से प्राप्त होने वाले को एक शब्द में कह सकते हैं सुलभ। मुश्किल से प्राप्त होने वालों को एक शब्द में कहते हैं हम दुर्लभ। जल में रहने वाले के लिए एक शब्द होगा जलचर, और जमीन पर रहने वाले के लिए एक शब्द बनेगा थलचर। जो देखने योग्य हो उसको हम एक शब्द में कह सकते हैं दर्शनीय। परीक्षा में पास होने वाले के लिए एक शब्द क्या बनेगा? उत्तीर्ण। और परीक्षा में फेल होने वाले के लिए एक शब्द बनेगा अनुत्तीर्ण। जिसका आकार हो उसे हम एक शब्द में कह सकते हैं साकार। जिसका कोई आकार न हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे निराकार। पुस्तक या लेख लिखने वाला, उसे हम एक शब्द में कहेंगे लेखक। तो बच्चों, आपको 11 से 20 तक शब्द समूहों के लिए एक शब्द या आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 2nd. My dear student, in previous class our PT2 syllabus is complete. Today we will start revision from chapter number 8 measurement of length. Student, इस chapter में हम length को measure करेंगे। लेंथ को स्टूडेंट 2 यूनिट्स में मेजर किया जाता है, मीटर एंड सेंटीमीटर। मीटर के अंदर बिगर लेंथ को मेजर किया जाता है और सेंटीमीटर के अंदर स्मॉलर लेंथ को मेजर किया जाता है। मीटर लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। नाउ इन दोनों में रिलेशन होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मीन्स 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर की। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट वेदर द लेंथ ऑफ फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें राइट करना है, ये कुछ थिंग्स गिवन है, इनकी लेंथ को किस में मेजर किया जाएगा। फर्स्ट स्टूडेंट, कॉम गिवन है, इसकी लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये स्मॉलर थिंग है तो हम यहाँ राइट करेंगे सेंटीमीटर। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट पेंसिल गिवन है, ये भी स्मॉलर है तो स्टूडेंट्स इसकी लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट एक स्टिक गिवन है, ये बड़ी है, इसकी लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में, हम यहाँ राइट करेंगे मीटर। नेक्स्ट टॉर्च गिवन है, ये भी छोटी होती है, इसकी लेंथ को मेजर किया जाएगा सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm राइट किया जाता है और मीटर को m से राइट किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ आर्टिकल्स गिवन है, इनकी लेंथ को राइट करना है। फर्स्ट है स्टूडेंट पेंसिल, इसकी लेंथ है 0 सेंटीमीटर से लेके 14 सेंटीमीटर तक, तो हम यहाँ राइट करेंगे द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है चॉक स्टिक, इसकी लेंथ है 0 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक, मीन्स इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो इसके कॉलम में राइट करेंगे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्रियोन, इसकी लेंथ है, ये कहाँ तक आ रहा है 5 सेंटीमीटर तक, तो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसके कॉलम में राइट करेंगे लेंथ ऑफ क्रियोन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है पेपर स्ट्रिप, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ राइट करेंगे 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ पेपर स्ट्रिप इज 3 सेंटीमीटर। I think students you understand. So you revise complete exercise 8.1. Thank you students. Have a nice day.